दूर दूर से आए हुए प्रेमी भाई बहन, बहुत शुभ घड़ी है। सत्संग की पावन बेला है। हम सब बहुत सारे काम पीछे छोड़ करके संतों महापुरुषों के, प्रभु प्राप्त योगियों के सानिध्य से जीवन को कैसे सफल बनाया जाए, इस बात को अपने इस जीवन में, इस समय में, इस घड़ी में सार्थक करने के इरादे से बैठे हैं। मनुष्य जीवन का अर्थ सिर्फ इतना ही है, जन्म लेने का प्रयोजन सिर्फ इतना ही है कि हम इस मनुष्य जीवन के भेद को समझ सकें। मनुष्य जीवन का रहस्य जो संसार में, समाज में, दुनिया के अलग अलग साधनों से लोग खोज रहे हैं, सिर्फ वो भौतिकता, संसार, माया मत तक सीमित नहीं है। आप देखेंगे चारों तरफ 24 घंटे चारों तरफ समाज एक ही दौड़ में लगा है, जैसे उनको जीवन का अर्थ समझ में आ गया हो। और जीवन का अर्थ क्या है? धन कमाना, वैभव कमाना, बहुत सारी सुविधाएं इकट्ठी कर लेना। अगर आप लोगों से मिलेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो लोगों के पास फुर्सत नहीं है, समय नहीं है। लोग इतनी तेजी से दौड़ लगा रहे हैं, संसार में खोड़ मची हुई है। और हुजूर कहा करते थे, माया का पसारा ये है, माया का सबसे बड़ा भ्रम ये है, ये आपको आखिरी घड़ी तक ये एहसास नहीं करने देती कि आपका जीवन दुनिया की बड़ी बड़ी वस्तुओं के संचय, उनको इकट्ठा कर लेने में भी नहीं मिलेगा। आपके पास बहुत धन दौलत हो जाए तो भी सुख उन दुनिया की तमाम वस्तुओं के मिलने के बाद भी नहीं मिलेगा। आपकी सुविधाएं बढ़ जाएंगी। अभी आप ज़मीन पर बैठकर खाते हो, तब बढ़िया आलीशान किसी बड़ी जगह बैठकर खाओगे। अभी छोटे घर में रहते हो, तब बड़े घर में रहोगे। अब छोटे साधनों में चलते फिरते हो, कल हो सकता है परमात्मा दया करे बहुत बड़े बड़े साधन हो जाएं। पर जो सुकून है, जो संतोष है, वो दुनिया की वस्तुओं में पा करके कभी किसी ने नहीं पाया। आप जब भी इस बात को समझ जाएं, जब भी आप जीवन के इस दर्शन को समझ जाएं कि संसार की होड़ लोगों के पीछे उनकी दुनिया के वैभव से तुलना करना, लोगों से अपने जीवन की परख लोगों के वैभव से करना, लोगों के हिसाब से दौड़ लगाते रहना, ये जीवन का वो अर्थ नहीं है। ये जीवन का वो रहस्य नहीं है जिसे संत ने, किसी महात्मा ने जीवन में किया है। महात्मा ने, एक संत ने जो उपाधि पाई, वो संसार की इस समझ से कुछ अलग हो करके पाई है। पीपा जी महाराज हुए हैं, एक संत हुए हैं। वो कहते हैं, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणवय परम तत्व को सतगुरु होए लखावे। जो तुम इस संसार में, ब्रह्मांड में देख रहे हो ना, ऐसा ही सूक्ष्म स्वरूप तुम्हारे पिंड में भी है। जो तुम्हें बाहर दिख रहा है, वही सब कुछ तुम्हारे अंदर भी है, सूक्ष्म रूप में। जैसे आप घर बैठते हो, टेलीविज़न खोलते हो, सारी दुनिया समाई हुई है उसमें, पर वो सच नहीं है। आप उसे पकड़ नहीं सकते। वो किरदार आपके सामने सिर्फ सूक्ष्म रूप में है। उनको आप देख तो रहे हो, पर उनको अपने सामने पकड़ा नहीं जा सकता है। हुजूर कहते हैं, ऐसे ही तुम्हारे संसार के जितने भी बाहरी तमाम स्वरूप तुम्हें आज समझ में भी आते हैं, वो सारा स्थूल रूप है। सिर्फ उतना ही नहीं है, वो सिर्फ एक छोटा सा राई के दाने बराबर इस संसार, इस माया, इस छलावे का एक छोटा सा प्रतिबिंब मात्र है।
हम सिर्फ इतनी समझ रख रहे हैं, हम सिर्फ इतनी चीज देख रहे हैं, इतनी ही चीज को हम सब कुछ मान करके बैठ गए हैं, उसी में हम अपना जीवन जिए जा रहे हैं। स्वामी जी बड़ी आनंददायक एक छोटी सी कथा सुनाया करते थे। एक बार एक हंस आया, एक कुएं के ऊपर बैठ गया, और कुएं के मुहाने पर जब बैठा तो उसने नीचे झांका। कुएं में पानी था, पानी में एक मेंढक घूम रहा था। मेंढक ने देखा ऊपर कोई पंछी है। मेंढक ने पूछा, भाई कहाँ से आए? उसने कहा, दुनिया बहुत विशाल है, बाहर घूम करके आया हूँ। अब मेंढक सारा जीवन कुएं में रहा था। कहने लगा, दुनिया कितनी बड़ी होगी। उसके मन में आश्चर्य हुआ, मन में एक कौतूहल हुआ, जाने तो सही दुनिया कितनी बड़ी है। तो मेंढक ने हंस से पूछा कि भाई तुम्हारी दुनिया कितनी बड़ी है? और उसने एक छोटा सा पानी के अंदर चक्कर लगाया, क्या इतनी बड़ी है? हंस बहुत हंसा, कहने लगा, तू जो छोटा चक्कर लगा रहा है उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती, दुनिया तो उससे भी बड़ी है। अपनी नज़र से समझने की कोशिश करना। तुम बाहर संसार को जिस तरह से देखते हो और एक छोटे से बर्तन के अंदर के पानी को जिस तरह से देखते हो। हंस ने कहा, दुनिया बहुत बड़ी है, जो चक्कर तुमने पानी में लगाया बहुत छोटा है। मेंढक ने सोचा शायद थोड़ा बड़ी दुनिया होगी। उसने थोड़ा बड़ा चक्कर लगाया, कहने लगा, इतनी बड़ी तुम्हारी दुनिया होगी। अब हंस बहुत हंसा, कहने लगा, तुम अभी नहीं समझे, बाहर की दुनिया तो इससे भी बहुत बड़ी है। मेंढक ने बहुत दिमाग लगाया, कहने लगा, पूरे कुएं का सारा चक्कर, सारी परिधि घूम लेते हैं, एक एक कोना मिला करके पूरे कुएं का अंदर चारों तरफ चक्कर काट दिया। कहने लगा, क्या इतनी बड़ी तुम्हारी दुनिया है? हंस जानता था कुएं का, कुएं के पानी का, कुएं के अंदर की परिधि का दुनिया से क्या तालमेल। उसको आप कैसे उस चीज से तुलना कर सकते हो? ऐसे तो असंख्य, ऐसे तो अनगिनत कुएं इस दुनिया में आ जाएंगे। अब ये बात मेंढक को कौन समझाए? हंस कहने लगा कि भाई जो तुम सोच रहे हो, जितना तुम संसार को सोच रहे हो, ये तो बहुत छोटा है, राई के दाने बराबर है। मेंढक ने कहा, ये झूठा है। डुबकी मारी, अंदर चला गया। कहने लगा, तुम जैसा धूर्त, तुम जैसा बेईमान आदमी मैंने नहीं देखा, इससे बड़ा भी क्या कुछ हो सकता है। हुजूर कहा करते थे, स्वामी जी कहा करते थे, हमारी मन बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमने जो अभी तक सीखा अपने जीवन में, ये हमें बांधता है। माया हमें, संसार का ज्ञान हमें अपने आप से बाहर निकलने की आज्ञा नहीं देता। हम कभी भी खुले दिमाग से संतों महापुरुषों के जीवन को समझने के लिए उनके पास नहीं जाते। संत तुम्हें संसार की वस्तुएं, दुनिया की चीज़ों के लिए दुनिया में नहीं ढूंढने आए। वो इसलिए तुम्हारे पास नहीं आए कि तुम्हारे रोज रोज के काम तुम्हारे बन जाते, तुम्हारी संसार की वस्तुएं तुम्हें मिल जाती, तुम्हारे घर बन जाते, तुम्हारे खेत खलियान सही हो जाते। मैं ज़्यादातर लोगों को देखता हूँ, बहुत से लोग जब सत्संग में आते हैं, अगर आप कभी कल्पना करें कि किसी इंसान ने किस तरह की चर्चा करी होगी, तो आप पाएंगे लोग हारी, बीमारी, मुकदमेदारी, दुनियादारी, संसार की वस्तुओं, इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं, और आप इस चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते हैं। कबीर साहब कहा करते थे, इन तमाम चीज़ों में इंसान सिर्फ एक छोटे से सुख की पूंजी ढूंढ रहा है। उसे कैसे सुख मिल जाएगा, उसे संसार में कैसे सुख की प्राप्ति होगी। कबीर साहब एक बात कहा करते थे, कबीरा अपने दुख को न कहो किसी से रोए, भरम आपनो जाएगो बांट सके ना कोई। तुम्हें लगता होगा दुनिया का कोई इंसान तुमसे सहानुभूति रखता है। माफ़ करना, हर एक इंसान दुनिया के हर एक वस्तु, हर एक साधन में अपने लिए सुख की तलाश कर रहा है। खुद को, स्वयं को उसे सुख मिले, मेरा घड़ा भरे, इसी एक चाहत में हर एक इंसान लगा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बहन जी मिली, कहने लगी, एक विवाह में आई थी, कहने लगी, भैया जी हम जब शादी बारात में जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं,
तो जो है लोग बड़ी तारीफ करते हैं, तो जो है उसमें कई बार लगता है कि हमने जो कमाया, जो मेहनत की वो बड़ी अच्छी रही, हम सजे धजे तो लोगों को कितना अच्छा लगा। तो मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा तुम्हें लगता होगा लोग तुम्हारे अच्छे कपड़े देख करके तुम्हारे लिए तारीफ कर रहे हैं, लोग अपने आप को उन कपड़ों में, उन परछाई में देख रहे हैं। लोगों के मन में ख्याल आता है, अरे ये सुंदर साड़ी मेरे ऊपर कितनी अच्छी लगती, ये आभूषण मेरे ऊपर कितने अच्छे लगते, ये गाड़ी मेरे ऊपर कितनी अच्छी जचती। तुम्हें कोई उन चीज़ों में नहीं देख रहा है। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास ज़्यादा हो गया तो लोग तुम्हें देखकर तुम्हारी बड़ाई करेंगे। लोग अपने आप को उस परछाई में देखना चाहते हैं। संसार सिर्फ स्वयं अपने आप में इतना उलझा हुआ है, और उसी अपने इस संसार की तमाम वृत्तियों में हमारे मन में ये लगा है कि बस इतना ही संसार है जिसे भोगना शायद जीवन है। पर पीपा जी महाराज कहते हैं ये तो राई के दाने बराबर है। जितना तुम ब्रह्मांड से देख सकते हो, आंखें जितनी दूर देख सकती हैं, कान जितना सुन सकते हैं, बुद्धि जितना विचार सकती है, ज्ञान जितना तुम्हें संसार के बारे में आज समझा रहा है, तुम कहते हो मुझे इतना पता है और उसके आगे कुछ नहीं है। कहते ये सब ब्रह्मांड का ज्ञान स्थूल और राई के दाने के बराबर है। अगर ये बात तुम स्वीकार कर लो कि तुम्हें जब ये संसार की जितनी भी चीजें तुम्हें समझ में आती हैं, उसका संतों महापुरुषों के सानिध्य से, उनके दर्शन से, उनके ज्ञान से दुनिया की सारी चीजों का जो औचित्य है, इसकी जो महिमा मंडन है, वो सिर्फ राई के दाने बराबर है। तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि संतों के पास, महापुरुषों के पास अगर तुम अपने मन बुद्धि से गए हो तो एक एक क्षण तुम्हारा खराब हो जाने वाला है। तुम वहां जाओगे और तुम कहोगे कि मेरी गाड़ी ठीक हो जाए, कितनी छोटी बात कर दी। तुम कहोगे कि मेरा घर ठीक हो जाए, तुम कहोगे कि मेरी दुनिया की वस्तुएं ठीक हो जाए, बहुत छोटी बात कर दी। क्योंकि दुनिया के ये तमाम साधन आज नहीं तो कल इनकी सीमाएं हैं। तुम्हारे सुखों की भी सीमाएं हैं। बच्चे तुम्हें आज लग रहे हैं कि पढ़ नहीं रहे, 2 साल गुजर जाने दो, 5 साल गुजर जाने दो, वो पढ़ लिख करके और आगे निकल जाएंगे। थोड़ी देर तुम्हें समय का अंदाज़ा नहीं होगा। अगर 10-20 साल गुजार दिए तो वो पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाएगी, वो गृहस्थ में लग जाएंगे, आगे की ज़िंदगी जीने लगेंगे। तुम जिसे आज सब कुछ मान रहे हो, समय गुजरते वो सारी चीज़ें बदलती चली जाएंगी। हुजूर कहा करते थे, अगर ये बात समझ में आ जाए, संत के पास जाने से, महापुरुष के पास जाने से हम क्या पाना चाहते हैं, अगर हमें गुरु की, एक महापुरुष की समझ में आ जाए तो हमें समझ में आता है वो हमें स्थूल चीज़ों की तरफ नहीं ले जाना चाहता, वो दुनिया की वस्तुओं के पीछे नहीं ले जाना चाहता। वो कहता है ये तो सिर्फ राई के दाने बराबर है। इस चीज़ को तुम तब जान पाओगे जब तुम अपने जीवन में सही चीज़ के सिमरन की तरफ बढ़ोगे, सही चीज़ के ध्यान की तरफ बढ़ोगे। तुम्हारा ध्यान जहाँ सीमित है वहाँ की चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं। अगर तुम्हारा ध्यान 24 घंटे दुनिया में रहा, अगर तुमने दुनिया की वस्तुओं को देखा, तुमने दुनिया के सामान देखे, तुमने संसार को ही देखा, तो तुम संसार से ज़्यादा कभी किसी चीज़ को नहीं पाना चाहोगे। पर अगर तुम्हें एक बार अंदर तुम्हें उस देश का थोड़ा सा भाव समझ में आ गया, अगर तुमने अंदर जाना शुरू किया, साधना से तुम जुड़ने लगे, अगर तुमने अपने अंदर सूक्ष्म देश तक जाने की रसाई शुरू करी, तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि तुम्हारे जीवन में बाहरी चीज़ें अंतर गुरु ज्ञान से जुड़े हुए साधन के आगे बहुत छोटा सा महत्व रखती हैं, बहुत छोटा सा दुनिया का भाव है। और इस चीज़ को पाने के लिए तुम्हें अपने जीवन में उस साधना के स्तर को जानना ज़रूरी है, उस तक जुड़ना ज़रूरी है जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें प्राप्त होगा। इसलिए जो कहते हैं एक छोटी सी चीज़ किया करो, सिमरन को अपने जीवन में समझो। किसी चीज़ को जितना रटोगे उतना वो तुम्हारे दिलो दिमाग में छाई रहेगी। अगर आज तुम्हें संसार प्रिय है तो इसलिए क्योंकि उसी की तरफ तुम्हारी नज़र रही है। तुम्हें दुनिया की वस्तुएं 24 घंटे दिखाई दी हैं, तुम्हें दुनिया का महिमा मंडन हमेशा गाया गया है, बचपन से यही बताया गया है कि यही सब कुछ है, नौकरी सब कुछ है,
व्यापार सब कुछ है, बड़ा घर सब कुछ है, कारोबार सब कुछ है, यही सब तुम्हारे सामने महिमा मंडन किया गया है, यही चीज़ें रटी हैं, इन्हीं चीज़ों का सिमरन किया है। जिस चीज़ का ध्यान हमने 24 घंटे किया, हम उससे ज़्यादा कुछ नहीं पाना चाहते। हुजूर कहा करते थे संसार बड़ा चमत्कारिक, बड़ा ही आदर्श रूप में परमात्मा ने सजाया है। जिस चीज़ की याद करोगे उसी चीज़ की चाहत में तुम्हारा मन लगा रहेगा, उसी चीज़ के पीछे भागता रहेगा, उन्हीं चीज़ों की इच्छाओं में तुम्हारा मन तृप्त रहेगा। अगर तुम ये समझ जाओ कि गुरु क्या है और ये समझ जाओ कि उसका सिमरन क्या है, तो आपके जीवन में ध्यान, एकाग्रता, आपके लक्ष्य का निर्धारण तय है। आप जो आज संसार की वस्तुओं पर ध्यान लगाए हो वो लक्ष्य बदल जाएगा, आपके जीवन में दिशा बदल जाएगी। आप जहां संसार की चीज़ों में बहुत चिंतित रहते हो, वो चिंताएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। तो हुजूर कहा करते थे हमें 3 चीज़ें, सिमरन में 3 अवस्थाएं समझनी है। इस बात को कबीर साहब ने बहुत साधारण शब्द में समझाने की कोशिश की है। आज हमें यही समझ में आ गया तो काम बनेगा। कबीर साहब कहते हैं सिमरन आपके जीवन में सब कुछ है। जितनी चीज़ें आपके जीवन में हो रही हैं, निरंतर चीज़ों को रटने से हो रही हैं। आप जितना ही चीज़ों को रटना चाहते हो, जितना चीज़ों को याद करते हो, वो उतना आपके जीवन में, आपके अंदर समाने लग जाती है। तो कबीर साहब कहते हैं इसकी 3 अवस्थाएं हैं। कहते हैं जाप मरे, अजपा मरे, अनहद हु मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताको काल नहीं खाए। अभी आप चीज़ों का ज़बान से रटन कर रहे हो, चाहे वो वस्तुएं हो, चाहे संसार की उपलब्धियां हो, चाहे मान बढ़ाई हो, चाहे वैभव हो, जो भी आपके दिमाग में आता है, जो भी आपकी सबसे प्रबल इच्छा है, वो आपके सिमरन के कारण है। अब आप इसकी परीक्षा, इसकी परख करना चाहें तो कैसे करेंगे? महाराज जी बड़ी आसान सी परखी समझाया करते थे। कहा करते थे आप गोदाम में चले जाओ, किसी जहां अनाज के बोरे बहुत बड़े बड़े ढेरों में वो गोदाम में लगाए रहते हैं। गोदाम में जब वो बोरे लगा दिए जाते हैं तो बाहर से पहचानना मुश्किल हो जाता है कि किस बोरे के अंदर क्या है, किसके अंदर कौन सी दाल है, कौन सा गेहूं है, कौन सा चावल है, नहीं समझ में आता। पर जो जानकार है उसके पास एक छोटी सी परखी रहती है। वो परखी ले जाता है, एक तरफ नुकीली, दूसरी तरफ मोटी। वो जैसे ही बोरे के अंदर धीरे से वो परखी लगाता है तो उसके अंदर भरे हुए दाने दूसरी तरफ निकलने शुरू हो जाते हैं। हुजूर कहा करते थे ये परखी तुम्हें अपने अंदर लगानी पड़ेगी। तुम जब एकांत में बैठो, अपने अंदर, अपने मन के अंदर थोड़ा सा झांक करके देखो। अगर तुम थोड़ी देर एकांत में बैठो और अपने मन में झांक कर देखो कि क्या चल रहा है, तो तुम्हारे अंदर जो चल रहा है वो तुम्हें याद आना शुरू हो जाएगा, तुम्हें दिखना शुरू हो जाएगा। आज जाकर इस चीज़ को देखना, जब सारे काम तुम्हारे लगे कि हो गए, मैं 2 मिनट शांति से बैठ सकता हूँ, इसके लिए अलग से बैठने की आवश्यकता नहीं है। आप चाय पीने बैठे हो, आप धूप सेकने बैठे हो, कहीं कुछ भी कर रहे हो, 2 मिनट आंखें बंद करना और देखना मन में क्या चल रहा है। उस वक्त मन में जो चल रहा होगा वो तुम्हारा सिमरन है, वो तुम्हारे संसार की याद है, वो तुम्हारे संसार का वो असर है जो तुम्हारे दिलो दिमाग पर गहराई से छाया हुआ है। जब लोग अपने अंदर झांक कर देखते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है। कई बार ऐसी ऐसी चीज़ें दिमाग में आती है जिसकी हमने कल्पना नहीं की होती। ऐसी ऐसी चीज़ें दिमाग में घर रख करके रहती हैं, ऐसी ऐसी चिंताएं जिसका कोई लेना देना नहीं जीवन में, घर में, परिवार में, दूसरों में, पड़ोसियों में। कई बार तो लोग ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए चिंतित रहते हैं जिसका कोई भी लेना देना नहीं होता। अभी मेरे सामने एक घटना हुई, मैं आपको समझाता हूँ। बरेली की तरफ का जिक्र है। एक भाई आए मेरे पास बड़े दुखी, कहने लगे भैया जी मैं बड़ा परेशान हूँ। नाम ले लिया, पर जो है मेरी परेशानी बहुत अंदर ही मेरे मन ही मन को काटे जाती है। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? कहने लगे मुझ पर बात नहीं सही जाती। अगर लोग मुझे किसी चीज़ का ताना मार दें, झूठ बोल दें, ये मेरे लिए गलत उनके मन में परिकल्पना हो। मैंने सारा जीवन ईमानदारी से जिया, कोई ये कह दे अरे ये आदमी तो बड़ा बेईमान है, ये आदमी तो बड़ा गलत है, इसने तो बड़ा झूठ बोला, इसने तो बड़ा बुरा कहा, चाहे मेरे सामने बोले या मेरे पीछे बोले, बस मेरे कानों तक पहुंचनी चाहिए वो बात। मुझे बस एहसास मात्र हो जाए लोग मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं,
मेरा मन नहीं रुकता। फिर मेरा मन उस चीज़ में रटन में लगा ही रहता है कि मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला गया। मैं बड़ी उठा पटक में बैठ जाता हूँ, मन बड़ा खराब रहता है, मन से फिर वो बात नहीं निकलती। मैंने कहा फिर तो तुम बड़े कमज़ोर निकले। उन्होंने कहा ऐसा कैसे? मैंने कहा तुम्हारे तो सिर्फ कान में एक बात आने की देर है। दूसरा आदमी अगर तुम्हें परेशान करना चाहे, किसी इंसान को तुम्हें तुम्हारी गति से, तुम्हारे लक्ष्य से भटकाना हो, किसी को तुम्हारे जीवन में दिशा से तुम्हें हटाना हो, पथभ्रष्ट करना हो, तो उसे तो एक झूठी बात कहनी है। कोई भी झूठी बात उठा लो, संसार की कोई भी गलत बात उठाकर तुम्हारा नाम उसमें जोड़ दो और तुम्हारा जीवन तहस नहस हो गया। तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम तो वहीं के वहीं रह जाओगे। कितनी बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं, हम मन में, हम दूसरों की परिकल्पना, दूसरों की परिभाषा में, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे हमारे बारे में क्या राय रखते हैं। हुजूर कहा करते थे इन तमाम चीज़ों में उलझ करके हम अपने जीवन में, अपने जीवन को इस मन बुद्धि इन तमाम चीज़ों के सिमरन में लगे हैं। हुजूर कहा करते थे कभी झांक कर देखना। जब तुम इत्मीनान से एक दिन भी अपने मन को झांक कर देखोगे, जो मन में चल रहा होगा वो तुमने रटा है, उसी में लगे हुए हो, और दुनिया के रटन, दुनिया के ख्याल, दुनिया के सिमरन दुनिया की ही तरफ ले जाएंगे। बहुत से भाई बहन आते हैं, कहते भैया जी हम आंखें बंद करके ध्यान करना चाहते हैं, दुनिया ध्यान नहीं करने देती, क्योंकि हम ही ने उस दुनिया को मन में बसाया है, हम ही ने उस मन को दुनिया के पीछे दौड़ाया है, हम ही ने मन को इतना कमज़ोर किया है, हमने मन को इतना शिथिल कर दिया है। दूसरा जब चाहे जैसे चाहे हमारे मन को अपनी तरफ खींच सकता है। तो कबीर साहब कहते हैं अभी तो पहली ही सीढ़ी बड़ी मुश्किल है, जाप में ही उलझे हुए हैं, जाप भी संसार का चल रहा है, उसमें भी दुनिया की अपेक्षाएं, तुलनाएं, दुनिया की परिभाषाओं में उलझे हुए हैं, लोग हमें क्या समझेंगे। तो वो कहते भाई जब तुम जाप में ही नहीं सिमट पा रहे हो, जब तुम्हारा ध्यान ही दुनिया से नहीं हट पा रहा है, तो तीसरी स्तर तक कैसे पहुंचोगे। हमें तो वो कहते हैं अनहद तक जाना था, हमें तो गुरुजी के उस शब्द धारा से जुड़ना था जहां पर हमारा ध्यान उनसे जुड़ा रहता। अब अनहद क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूं, ताकि आप समझ जाओ कहां से कहां तक का सफर होता है एक सत्संगी का। अनहद होता है जब आप आंखें बंद करके बैठो या फिर आप आंखें खुल करके बैठो, एक शब्द धारा आ रही हो जो आपके मन को, आपके विचार को, आपके ख्यालों को एक क्षण में प्रतिबंधित कर दे। आपका मन उस वक्त किनारे बैठ जाए, वो शब्द, वो आवाज़, वो अंदर से आ रही धुन आपके अंदर इतनी प्रभावी हो कि वो आपके पूरे अस्तित्व को अपने में कर ले, वो अपने अंदर ही समा ले। आपको जब वो आवाज़ आए तो आपका मन रुक जाए, आपका ध्यान रुक जाए, दुनिया की चिंताएं आपकी हट जाएं, आप नतमस्तक हो जाओ, आप गुरु चरणों में समर्पित हो जाओ। तो हुजूर कहते हैं अभी हमारा मन दुनिया के रटन में है और गुरु जी चाहते हैं कि वो अंदर से आ रही आवाज़ को हम सुनने वाले बने, उसको हम जानने वाले बने, उस आवाज़ के माध्यम से हमारा जीवन हो। तो वो कैसे होगा? हुजूर कहते हैं उसके लिए तुम्हें समय देना होगा। तुम्हें पहले चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते एक अभ्यास डालना होगा। जब भी तुम खाली हो अपने मन को इस प्रयास में लगाओ कि तुम्हारे अंदर मन सिमरन जाप में चलता रहे। तुम 2-2 मिनट ही सिमरन करो, तुम 4-4 मिनट ही गुरु के नाम की तरफ जुड़ो, तुम 2-2 ही सेकंड उसकी याद करो, पर जो है ऐसे थोड़े थोड़े क्षणों को इकट्ठा करते चलो। जितना ज़्यादा तुम अपने मन को अभ्यास डालोगे, तो हुजूर कहा करते थे अगर आपने इस चीज़ को किया तो एक छोटा सा आपके जीवन में अभ्यास बन जाएगा। अभी आप आंखें बंद करते हो, ध्यान करने बैठते हो, जब ध्यान करने बैठते हो तो आपको ये 5 शब्द का जाप करना पड़ता है। अभी 5 शब्द के जाप करते करते ध्यान लगाने की कोशिश करनी पड़ती है। अभी जब ध्यान लगाना चाहते हो तो 2 जगह ध्यान रहता है कि मेरा सिमरन चल रहा है कि नहीं, मेरा ध्यान टिका है कि नहीं। जब 2 में ध्यान रहेगा तो ध्यान नहीं लग पाएगा। तो हुजूर कहते हैं पहले सिमरन पक्का करो, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते 24 घंटे में तुम्हें अनगिनत ऐसे क्षण मिलेंगे जहां तुम्हारा मन बहकने की कोशिश करेगा। तुम इसे गुरु की याद में लगाना, तुम इसे गुरु के 5 मंत्र के जाप में जोड़ना, तुम चलते फिरते सिमरन करना, तुम सोते जागते सिमरन करना, तुम उठते बैठते सिमरन करना। अभी पिछले दिनों मुझे एक भाई मिले,
कहने लगे भैया जी सोते हुए सिमरन कैसे होता है? मैंने कहा जब आप आंखें बंद करो, रात को सिमरन करना शुरू करो और सिमरन करते करते आपको नींद आ जाए, आपको नहीं पता चला आप सिमरन कर रहे थे, आप नींद में चले गए, वो नींद की अवस्था, वो सिमरन करते हुए ध्यान में जाना भी आपके खाते में गिना जाता है, वो भी आपके लेखे में गिना जाता है। उस वक्त तक जब तक ख्याल सिमटा रहता है वो सारी चीज़ें आपके खाते में जुड़ी जाती हैं। तो हुजूर कहा करते थे संत तो बड़ा दयालु होता है, वो आपके जीवन में आपके हर एक छोटे से काम, हर एक छोटे से प्रयास, हर एक छोटी सी कोशिश को भी गिनने को तैयार रहता है। पर उसके लिए हमें अपने जीवन को गुरु की तरफ जोड़ना ज़रूरी है, गुरु की तरफ हमारा ध्यान जाना ज़रूरी है। तो जो कहा करते थे अगर आप समझ गए गुरु क्या है, अगर आप समझ गए वो सिमरन से आपके मन को जोड़ना चाहता है, वो आपके 24 घंटे की दिनचर्या में आपको धीरे धीरे सिमरन के अभ्यास से जोड़ना चाहता है, तो कहते हैं आप जिस दिन इस सिमरन को करने लगे तो उसकी 3 अवस्थाएं हैं। पहली तो ये आपको प्रयास करना पड़ेगा, बार बार याद आएगी, बार बार 5 शब्द बोलोगे और 2-4 सेकंड बाद भूल जाओगे, फिर कोशिश करनी पड़ेगी, ऐसे कई बार करोगे और एक समय ऐसा आएगा जो 2 सेकंड करते थे वो 5 सेकंड करने लग जाओगे, जो 5 सेकंड करते थे 1 मिनट तक करने में मन टिका रहेगा, अगर 1 मिनट करने लगे तो 5 मिनट करने लगोगे, धीरे धीरे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, सिमरन अच्छा होने लगेगा। पर हुजूर कहते हैं एक अवस्था ऐसी आएगी कि जाप करना और अजपा जाप दोनों जो है एक में लय हो जाएंगे, फिर आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। आप जैसे ही काम करोगे, मन हटाओगे, अपने मन में झांक कर देखोगे तो क्या पता चलेगा आपके अंदर वो सिमरन चल रहा है, निरंतर चल रहा है, आपको नहीं करना पड़ रहा, वो अपने आप चल रहा है। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। अभी हरिद्वार का जिक्र है, हम एक घर गए, एक भाई के यहाँ रात्रि निवास था, सुबह सुबह का समय था। एक बूढ़े, उनके बाबा स्वामी जी से नाम, महाराज जी से नाम लिए हुए, फिर स्वामी जी के साथ सारा जीवन रहे। उनकी अवस्था ऐसी थी कि उनको बहुत सारा समय उनका अपने आप में गुजर जाता था, हाथ पैर बहुत शिथिल पड़ गए, चलना फिरना बड़ा मुश्किल हो गया। पर ऐसी स्थिति में मैंने सुबह सुबह देखा उनकी स्थिति क्या है। उनको सुध नहीं थी वो क्या कर रहे थे, वो कुछ भी काम कर रहे थे, पर उनके अंदर अपने आप वो सिमरन चल रहा था, अपने आप वो सिमरन जारी था। चलते फिरते उठते बैठते वो अंदर उन्हीं 5 शब्दों के जाप में लगे थे। वो अजपा जाप कब बनता है? जब तुम जाप करने, जब तुम धीरे धीरे इस मन को गुरु नाम में जोड़ने में अभ्यास पहले जोड़ते हो। तो पहली सीढ़ी क्या है? आपको खूब प्रयास करने पड़ेंगे कि मन को दूसरी चीज़ों की बजाय गुरु नाम की आदत पड़े। दूसरी चीज़ क्या करनी पड़ेगी कि आप उस आदत में इतने अच्छे हो जाओ कि वो अपने आप होने लग जाए। आपने जैसे ही काम हटाया, इस बात को स्वामी जी कहा करते थे, अगर आपको याद हो, स्वामी जी कहा करते थे कि जब जरा गर्दन झुकाई यह देख ली तस्वीरें यार की, कि हमने उसकी तरफ से ध्यान हटाया, अपनी तरफ झांक कर देखा तो क्या हो रहा है, हमारे अंदर वो नाम शब्द चल रहा है, अपने आप चल रहा है, अजपा जाप चल रहा है। और जो कहते हैं उसकी तीसरी अवस्था है, वो जाप आपको उस प्रभु धारा से जोड़ता है, वो अंदर शब्द नाद ध्वनि से जोड़ता है। जब आपके अंदर से आवाज़ आने लग जाए, वो आवाज़ ऐसी हो कि आप दूसरे काम ही ना कर सको, वो आवाज़ ऐसी हो कि आप उसको सुनने पर मजबूर हो जाओ, आपके सारे काम रुक जाएं, आपकी वो आवाज़ इतनी तेज़ हो, इतनी मधुर हो, आपका मन अपनी तरफ खींचने लग जाए। तो जो कहा करते थे, इस अनहद को संतों ने उस प्रभु की कृपा का सबसे बड़ा प्रारूप माना है। तो आप बहुत से भाई बहन ऐसे हैं, मैं तो बहुत से भाई बहन से ऐसे मिलता हूँ, जब मैं उनसे पूछता हूँ भजन करते हैं, कहते नहीं करते। मैंने कहा आवाज़ आ रही है, कहते बहुत अच्छी आ रही है, निरंतर आ रही है, वो आवाज़ हमेशा आती रहती है, मैं उस आवाज़ को सुनता ही रहता हूँ, वो आवाज़ कभी दूर नहीं जाती। तो स्वामी जी महाराज के, हुजूर के ऐसे सत्संगी भी हैं जो उस अनहद धारा से जुड़े हुए हैं, पर बहुत से ऐसे भी हैं जो अनहद के भेद को नहीं जान रहे हैं, जो सत्संग को नहीं जान रहे हैं, जो अभी गुरु और शिष्य के संबंध को नहीं समझ रहे हैं। तो जो कहा करते थे, इसका छोटा सा अपने जीवन में नियम बनाइए, और उस नियम को आप ऐसे समझिए, अगर आप सोचेंगे कि आप सक्रिय भाव से गुरु से जुड़ पाएंगे तो ये संभव नहीं होगा। आपको उसे अवचेतन मन में ले जाना होगा, उसको अपने जीवन में अभ्यास बनाना होगा। एक बहुत बड़े विद्वान हुए, महाराज जी उनसे मिलने गए। महाराज जी जब उनसे मिले तो वो कहने लगे
कि जो है महाराज हमने एक चीज़ संसार में शोध करके पाई। अब वो विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं महाराज जी से। महाराज जी से कहते हैं हमने ये चीज़ पाया कि आप अपनी बुद्धि से कुछ नहीं कर पाते, जो आपके अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में जो आपकी आदत बन जाती है वही आप करते हैं। आपको लगता होगा आप अच्छे काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर अंदर चिंता करने का आदत पड़ी हुई है तो आप एक क्षण शुरू तो करोगे, पर जो है धीरे से मन चिंताओं में लग जाएगा। अगर आपको लगेगा कि आप अच्छे नियम में लग गए, और अगर मन को आदत है निंदा चुगली करने की, दूसरे के अच्छे काम में भी बुराई निकालने की, तो आप शुरू तो अच्छा करोगे और ये आदत आपको धीरे से उस जगह ले जाएगी जो आप करते आए हो। तो वो महाराज जी से कहने लगे, महाराज हमने पाया आप अपनी बुद्धि, विवेक, ज्ञान से कुछ नहीं करते, आप जो कुछ भी अपनी आदत बना लेते हो वो आदत ही आपको सब कुछ कराती है। अब ये बात जब महाराज जी ने सुनी तो महाराज जी बहुत हंसे, कहने लगे आध्यात्म का सार ही ये है, अगर आप अपनी आदत बदलना चाहते हो तो आपको धीरे धीरे इस सिमरन को अपने मन में डालना होगा और दुनिया के सिमरन को, दुनिया की चिंताओं को इस मन से निकालना होगा। तो एक छोटा सा महाराज जी एक छोटा सा साधन बताया करते थे, आप जो सोचते हो आप वो नहीं करते, जो आप अंदर से हो आप वो करते हो। अगर आपके अंदर दुनिया में दुनिया की चीज़ों की अवहेलना करना, दुनिया से तुलना करना, दुनिया से अपेक्षा मानना, दुनिया से कंपैरिजन करने का भाव बन गया है, लोगों को देख करके अगर आपको अंदर कुंठित भावना आती है, मन कड़वाहट में भर जाता है, तो समझ लो ये आदत अभी उल्टी पड़ी हुई है। इस आदत को बदलना होगा। इस आदत को बदलने के लिए इसे हमें अच्छी धाराओं की तरफ जोड़ना होगा, उसे अपनी आदत का हिस्सा बनाना होगा। तो हुजूर कहते हैं अगर संत के पास आप चले गए तो संत आपको आपके अंदर से बदलना चाहता है। आपके अंदर से गुरु धारा, गुरु नाम, वो प्रभु की दया महर से जीवन जीने का भाव आ जाए, और उसको जीने का एक ही तरीका है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ये जो संसार तुम्हें मिला है ये भोगने के लिए नहीं है, ये कर्म भूमि है, यहीं तुम कुछ कर पाओगे। बाहर ही संसार में जो गुरु बताता है उसे अभ्यास करके देखोगे। जब गुरु जी के पास जाओगे वो तो बता देंगे ऐसा करना है, पर उसको कहाँ उपयोग करके देखोगे? जब तुम संसार में जियोगे, जब लोगों के बीच में रहोगे, जब अच्छे और बुरे हजार अनुभव होंगे, वहाँ तुम्हें गुरुजी ने जो सिखाया वो आया या नहीं आया ये तुम्हें सीख कर देखना होगा, ये तुम्हें अपने जीवन में अभ्यास करके देखना होगा। तो ये कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि में, इस संसार में, इस गृहस्थ में, इस लेन देन के जगत में, अच्छे बुरे लोगों में तुम जैसे व्यवहार करते हो वो तुम्हारे गुरु की सीख की परछाई है। तो अगर तुम्हारा बाहर का जीवन अच्छा हो गया, अगर तुम बाहर भी ऐसे जीने लग गए जैसे गुरुजी से उम्मीद करते हो, तो समझ लो गुरुजी की बात आ गई अंदर। तो हमें और आपको बहुत सुंदर मौका मिला है। इस पूरे शरीर से, जीवन से हमें अपने आप को ऐसा बना लेना है कि हम अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जिएं, लोगों के हिसाब से ना जिएं। लोग हमारे मनोभाव, हमारे इमोशंस, हमारी इंद्रियां, हमारे मन को ना काबू में करते हो, लोग हमें ना अपने नियंत्रण में रखते हो, हमारा अपने ऊपर संयम हो, हम अपने ऊपर अपने गुरु की बात के अनुसार जीने वाले हो। अगर हम चाहते हैं इस चीज़ को, तो हमें धीरे धीरे गुरु की बात को अपने आचरण में उतारना ज़रूरी है। क्योंकि संतों की बात सुनकर भूल जाना ये तो बहुत साधारण सी बात है, पर गुरु की बात को सुनना और सुन करके अपने जीवन में अमल करना, और गृहस्थ में, बाहर जीवन में उस चीज़ को जांच पड़ताल करके देखना कितना हम गुरु की बात से जीवन बना पाए, ये वो गुरु ज्ञान है जो गुरु हमें चाहता है हम ले लें। तो आज के समय में, इस कलयुग में, आज के इस ऐसे दौर में जहाँ चारों तरफ अलग अलग तरीके के संकट हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, महाराज जी सिर्फ एक बात कहते हैं तुम्हें अपने जीवन में अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। अगर तुम जीवन को अपने साधने लग गए, अपने जीवन में साधना समझ गए, सिमरन समझ गए, याद किससे जोड़नी है, किसकी बात जीवन में पालनी है, ये समझ गए, तो तुम्हारे जीवन में सारे काम सहज हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। जीवन का हर एक क्षेत्र भक्ति हो जाएगा। तुम लोगों के बीच में रहो या साधना के लिए अकेले बैठे हो, दोनों ही समान तुम्हारे जीवन में अनुभव पैदा करेंगे। दोनों ही क्षण में तुम्हारा ध्यान गुरु की दिशा से जुड़ा रहेगा, तुम्हारा जीवन आसान रहेगा।
तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। पर इस जीवन में बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो गुरु की बात पर सीखना चाहते हैं। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है एक बार की घटना। एक बार बहुत से लोग आए मेरे पास, कहने लगे भैया जी आपके तो इतने लोग जानने वाले हैं, आपके साथ रहते हैं, ये सारे लोग ये आपके हिसाब से चलते होंगे। तो मैंने कहा अगर मैं सच बताऊं तो 1% ऐसा होगा जो कहता होगा कि जो बात कही आज उसको मानकर देखना है, और 99% ऐसे होंगे जो गेट ही अगर पूछा जाए सत्संग में क्या बात हुई तो उन्हें सोचना पड़ जाएगा कि आज सत्संग में क्या चर्चा हुई और किस बात पर हमें बात करनी है, किस बात को जीवन में अपना कर देखना है। तो आप ये मत मानिए कि हर एक सत्संगी सत्संग को धारण कर रहा है, पर वो भाग्यशाली होगा, वो सच में गुरु की कृपा से जुड़ रहा होगा, जो इस माया और छल को गुरु की बात से ऊपर स्थान नहीं देगा, गुरु की बात को मानने के लिए जीवन में अभ्यास करेगा। तो आपको बहुत सुंदर अवसर मिला है, इस जीवन को ऐसे जिया जाए कि हम अपने जीवन में अपने आप को साधने वाले बने, अपने मन अपने जीवन को इस तरह से साधें कि बाहर कोई कुछ भी करे। कबीर साहब एक छोटी सी बात कहा करते थे, उसी बात को गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा ऐसे बनो जैसे कमल का फूल होता है। कहा जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा ए निशाने, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। कि आप कभी भी तालाब में देखो कमल के फूल को, कमल का फूल बड़ा सुंदर, हमारे जो है देश में उसे राष्ट्रीय पुष्प का नाम दे दिया गया कि भाई कमल है, उसकी सुंदरता बड़ी महान है। पर कभी आप देखो वो कहाँ खिलता है? कीचड़ में, गंदगी में, जहाँ बड़ा गंदा पानी होता है, जहाँ बड़ी गंदगी होती है। कहते हैं वो ऐसी जगह रह करके भी अपने आप को दूषित और खराब माहौल का असर नहीं आने देता अपने ऊपर, उसके ऊपर एक गंदी या अच्छी किसी भी पानी की बूंद नहीं टिक सकती। कभी भी आप कमल के ऊपर एक बूंद पानी डालकर देखिए, वो बूंद उस पर टिकेगी नहीं। कहते हैं कमल की तरह बनना है, हमें ऐसा बनना है कि चाहे हम कहीं भी रहें पर जीवन हम उस प्रभु की मौज में जिए, उसकी शर्त पर जिए, लोगों के अनुसार अपने मनोभाव, अपनी इंद्रियां, अपने मन को कमज़ोर न पड़ने दें। चाहे लोग हमें कितना ही कुछ कहें, हमें पता हो सच क्या है, हमें किसकी नज़र में अच्छा रहना है। दुनिया की नज़र में हम अच्छे रहें बुरे रहें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर हमारी उस प्रभु को, हमारे अभ्यास प्रयास, हमारी कोशिशें उसको सफल हैं, तो हमारे सारे प्रयास पूरे हैं, हमारे सारे काम पक्के हैं। तो सिर्फ इतनी बात समझें, अगर आपने संसार से अपेक्षा रखी, अगर लोगों की नज़र या उनकी सोच आपके जीवन का मानक बना, लोग क्या कहेंगे ये आपके जीवन में आपका सर्टिफिकेशन बना कि अगर हम अच्छे हैं ये लोग डिसाइड करेंगे, तो समझ लीजिए जीवन में बहुत उल्टी दिशा में भाग रहे हैं, हमें कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। और अगर हमें ये बात समझ में आ गई कि हमारा मालिक हमसे राज़ी रहना चाहिए, वो हमसे राज़ी है, फिर कोई हमसे राज़ी हो नहीं हो कितना उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए, महाराज जी बड़ी सुंदर ढंग से इस बात को कहा करते थे, अगर तुम ऐसी लड़ाई लड़ने चले गए जहाँ पर इनाम मिला भी तो 2 कौड़ी का, तो समझ लो वो लड़ाई जीतने का भी तुम्हें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। ऐसी लड़ाई लड़ो जिसका इनाम पक्का हो, पुख्ता हो, जहाँ जीतो तो कम से कम वाहवाही बड़ी हो, जहाँ तुमने अगर समय गुजारा तो तुम्हारा जीवन में लाभ ऊंचा हो। तो हमें मन से लड़ाई लड़नी है कि हम मन को संसार के प्रभाव में ना आना दें। इसी का नाम साधना रखा गया है, मन को साधना है, मन के पीछे बहना नहीं है। तो स्वामी जी बड़े आसान शब्दों में एक बात कह रहे हैं, इसका एक आसान तरीका है, सिमरन को समझो। जितना दुनिया की याद करोगे दुनिया मन में रहेगी, जितना गुरु की याद करोगे, दुनिया के प्रभाव छोड़ करके गुरु की याद में रहोगे, उतना तुम्हारा मन साधने लग जाओगे, मन स्थिर होने लग जाएगा। तो स्वामी जी की इतनी बात है जो मैंने आज आपकी सेवा में रखी। अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।